सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के सारणिक पाठ में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि पिछले क्लास में हम लोग सारणिक पाठ के दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें एक का नाम था, क्या बोलिए, एक का नाम था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उपसारणिक, और दूसरे का नाम था क्या चीज बोलिए, दूसरे का नाम था आपका सहखंड। एक था आपका उपसारणिक और नंबर दूसरा आपका था क्या, सहखंड। उपसारणिक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलिए, उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनर और सहखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, कोफैक्टर। उपसारणिक को बोलते हैं माइनर, माइनर का फर्स्ट लेटर एम, इसलिए इसको सूचित करते हैं क्या चीज से, एम आई जे से। क्या चीज करते हैं, एम आई जे से। सहखंड को डिनोट करते हैं किससे बोलिए, कैपिटल ए आई किससे, जे से। कैपिटल ए आई किससे, जे से। सहखंड को डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। समझने की कोशिश करेंगे और बताए थे कैपिटल ए आई जे बराबर होता है -1 पर पावर आई प्लस जे, -1 पर आई प्लस जे, और इंटू क्या होता है बोलिए, एम आई जे। क्या सर इस बात का चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? इसके बाद आप लोग को बताए थे कि अगर आई प्लस जे का योगफल, आई प्लस जे का योगफल यदि सम संख्या आए तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन अगर i प्लस जे का वैल्यू अगर विषम संख्या आएगा तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस वाला क्या में, माइनस वाला, और माइनस वाला क्या में, प्लस में। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, यहां पर हम टॉपिक चर्चा किए थे किसका, सहखंड का। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे उस सहखंड का नहीं बल्कि सहखंडज का। किसे करेंगे बोलिए, सहखंडज। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइए, आव्यूह के सहखंडज, आव्यूह के सहखंडज। आव्यूह के सहखंडज। Adjoint of a adjoint of a आव्यूह के सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आव्यूह के सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए सर गौर कीजिएगा, यहां पर एक टर्म आया, सब लोग देखिए, यहां पर एक टर्म आया जिसको हम लोग क्या बोल दिए, सहखंडज, और सहखंडज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। इसको डिनोट करेंगे ए डी जे से। तो ये तीनों टर्म आप लोग याद रखिएगा, सुनिएगा सर, सारे विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये तीनों टर्म याद रखिएगा। पहला, उपसारणिक को माइनर डिनोट एम आई जे से। दूसरा, सहखंडज को अंग्रेजी में कोफैक्टर डिनोट कैपिटल ए आई जे से। और सहखंडज, सहखंड को कोफैक्टर और सहखंडज को एडजॉइंट, और एडजॉइंट को डिनोट किससे, ए डी जे से। तो आज के कक्षा में, सॉरी पहले इसके पिछले कक्षा में हम लोग उपसारणिक ऑलरेडी पढ़ चुके और सहखंड भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, और आप लोग को ज्ञात है कि प्रश्नावली आपका 4.4 इसी उपसारणिक और सहखंड पर आधारित था। लेकिन जो आने वाला एक्सरसाइज है 4.5, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसका, सहखंडज का। तो आज का टॉपिक हम लोग का सहखंडज होगा। सहखंडज को अंग्रेजी में एडजॉइंट और डिनोट ए डी जे से। तो आप लोग क्या काम करें, ये तीनों टर्म का इंग्लिश और तीनों टर्म का, और इसमें एक था आपका कौन, अवयव।
कौन था बोलिए? इसमें एक आपका था अवयव, और अवयव को डिनोट कर रहे थे क्या? जिसे स्मॉल ए आई, किससे? एक था आपका अवयव, उसको डिनोट करते थे स्मॉल ए आई जे से। चलिए सर, आप लोग क्या काम कीजिए, इन तीनों चारों को आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग सहखंड स्टार्ट करते हैं। लिख लिए? आप लोग को परिवर्त बताए थे ना, परिवर्त, ट्रांसपोज मारेंगे ठीक हो जाओगे। नहीं बताया क्या है? जिसको जो आपका रो में होता है उसको कॉलम में, और जो कॉलम में होता है रो में। नहीं बताया ट्रांसपोज, चर्चा किया गया है। चलिए लिखिएगा आप लोग, आव्यूह के सहखंड, आव्यूह के सहखंडज, आव्यूह के सहखंड लिखिए। एक वर्ग आव्यूह, परिभाषा इसका लिखिएगा, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, बताइए यहां देखिएगा, वर्ग आव्यूह कौन है? ए। तो इसके अवयव कौन कौन होंगे? ए 11 12 13 होगा, और अवयव को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से कि स्मॉल ए से? स्मॉल ए से। देखिए एक आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे का सहखंडज, एक वर्ग आव्यूह ए आई जे का, एक वर्ग आव्यूह ए आई जे का सहखंडज, कौमा 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 आव्यूह, आव्यूह, आव्यूह ए आई जे, आव्यूह ए आई जे, आव्यूह ए आई जे के परिवर्त, आव्यूह ए आई जे के परिवर्त, के परिवर्त के रूप में, के रूप में, के रूप में परिभाषित है, के रूप में परिभाषित है, के रूप में परिभाषित है, जहां 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 बताइएगा बाबू, ये देखिए, जहां ये जो ए आई जे है, ए आई जे है वो क्या है? ए आई जे क्या है? अवयव ए आई जे का ये क्या है? सहखंड है। अभी डिनोट किया ना, सहखंड को डिनोट किससे? कैपिटल ए आई जे से। तो ये जो ए आई जे है वो आपका स्मॉल ए आई जे का ये क्या हुआ? सहखंड हुआ। लिखिए, जहां 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 कैपिटल ए आई जे, जहां कैपिटल ए आई जे कौमा कौमा अवयव ए आई जे का, कैपिटल ए आई जे अवयव ए आई जे का सहखंड है, अवयव ए आई जे का सहखंड है। ए आई जे का क्या है? सहखंड। देखिएगा, सुनिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आव्यूह ए के सहखंडज को, आव्यूह ए के सहखंडज को, आव्यूह ए के सहखंडज को, देखिएगा सर यहां पर आव्यूह, इधर देखिए, आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए, आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा, एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा व्यक्त करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा व्यक्त करते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। आप लोग गौर कीजिए सर, जितना बताए उसमें एक बात समझिएगा, सारे बच्चे लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे। जैसे मानते हैं, यहां ध्यान दो सब लोग, मानते हैं कि माना कि हम लोगों के पास कोई आव्यूह ए है, ये आव्यूह ए है और यह हमेशा कौन आव्यूह होगा? वर्ग आव्यूह होगा। आव्यूह ए है, इसके अवयव हैं A11, A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। कोई आव्यूह हम लोगों के पास A है जिसके अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बाबू समझ लो यार, ये है आपके। अब हमको इसका ज्ञात करना है एडजॉइंट। इसका क्या ज्ञात करना है बोलिए? एडजॉइंट। आप लोग से पहले हम चर्चा कर चुके कि अगर इस आव्यूह का हमको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले इस आव्यूह के जो अवयव होंगे उस अवयव का हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्या? सहखंड। लेकिन केवल सहखंड नहीं, सहखंड ज्ञात करने के बाद इस सहखंड का क्या निकालना पड़ेगा? परिवर्त। और उस सहखंड का जो परिवर्त होगा यही आपका कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। बात पकड़ में आया? मतलब सुनिए, सिंपल, अवयव का सबसे पहले सहखंड, उस सहखंड का परिवर्त और उस सहखंड का जो परिवर्त होगा वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ क्या? ए। सर अगर इसको निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा? सबसे पहले हम लोगों के पास आव्यूह ए था, इस आव्यूह ए का पहले निकालना पड़ेगा क्या? सहखंड। तो जो आपका अवयव स्मॉल ए के रूप में था, सहखंड जब निकलेगा तो बदल जाएगा कौन है? कैपिटल ए के रूप में। मतलब बताइए आपका ए बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए तो आप लोग, हो जाएगा कितना? A11, ए क्या? 12 और फिर ए क्या? 13। फिर क्या होगा? A21, A22 और ए क्या? 23। उसके बाद A31, A32 और ए क्या? बोलिए A33। क्या ये आव्यूह ए का क्या निकल के आया? सहखंड। लेकिन हमको सहखंड चाहिए कि सहखंडज चाहिए? सहखंडज। तो अब ये जो सहखंड निकल के आया, अब इस सहखंड का क्या निकालेंगे? बोलिए, इस सहखंड का परिवर्त। तो जो इस सहखंड का परिवर्त निकलेगा वो कहलाएगा आपका क्या? सहखंडज। और सहखंडज को डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ किससे? ए से। एडजॉइंट ऑफ ए से। लेकिन सहखंडज कब निकलेगा? जब सहखंड का क्या निकालेंगे? परिवर्त। और परिवर्त निकालने का तरीका मालूम है? जो आपका पंक्ति में होता है वो आपका स्तंभ में। बोलिए, पंक्ति के पहले पंक्ति के अवयव कौन कौन है? 11, 12, 13। तो ये आपका हो जाएगा A11, A12 और ए क्या? 13। दूसरे पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं? बोलिए, A21, A22 और ए क्या? 23। और तीसरे पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं? बोलिए, A31, A32 और आपका ए क्या? 33। यही जो आपका निकल करके आया, ये निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ क्या? ए। तो क्या अब आप लोग बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोग को आ जाएगा? अरे हाँ या ना? लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको किस किस चीज का जानकारी होना चाहिए? देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होता क्या है? बोलिए, सबसे पहले आपके पास होगा क्या? अवयव। अवयव होगा कौन रूप में? ए आई जे के रूप में। हाँ या ना? अरे अवयव होगा कौन रूप में? ए आई जे के रूप में। अभी बताओ, इस अवयव से पहले तुम क्या ज्ञात करोगे? गुड, बहुत अच्छा। इस अवयव से पहले हम ज्ञात करेंगे कौन सारणिक? सबसे पहले ज्ञात करेंगे उपसारणिक। और उपसारणिक को डिनोट करेंगे किससे? एम आई जे से। इस उपसारणिक की सहायता से हम लोग निकालेंगे क्या?
हम लोग निकालेंगे शाखंड और शाखंड को डिनोट करेंगे कैपिटल AI जैसे। फिर बताइए इस शाखंड का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? इस शाखंड का हम लोग ज्ञात करेंगे परिवर्त, तब जा करके हम लोग को निकल के आएगा क्या? बोलिए क्या निकल के आएगा? तब निकल के आएगा शाखंडज, और शाखंडज को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? एडजॉइंट ऑफ किससे? ए से। मतलब ये जो आपका शाखंडज है, शाखंडज निकालने का जो आपका स्टेप होगा वो इसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। दिया हुआ रहेगा प्रश्न, सबसे पहले किसके रूप में? अवयव के रूप में। इस अवयव के रूप में सबसे पहले दिया हुआ रहेगा, तो इस अवयव की सहायता से सबसे पहले क्या निकालेंगे? उपसारणिक। इस उपसारणिक की सहायता से क्या? शाखंड। इस शाखंड का क्या? परिवर्त। परिवर्त में कुछ नहीं करते हैं, जो आपका रो में होता है, रो में उसको क्या? कॉलम में, और जो आपका कॉलम में होता है उसको रो में। तो सबसे पहले इस शाखंड का क्या निकालेंगे? परिवर्त, और जब उसका परिवर्त करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा क्या? शाखंडज, और उसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या यह स्टेप पकड़ में आ गया? यह स्टेप ध्यान में रहेगा। मतलब शाखंडज ज्ञात करने के समय में, शाखंडज ज्ञात करने के समय में जितना आप पीछे का बेसिक्स पढ़े हैं सारे का प्रयोग आपका हो जाएगा एक साथ में एक प्रश्न में। पकड़ में आया क्या सर? पकड़ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले कैसे नोट कीजिएगा? सबसे पहले नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको, और उसके बाद इसको लिख लेंगे स्टेप, और ये हो जाएगा आपका स्टेप। ठीक है, जल्दी कीजिए। इसको भी नोट कर लेंगे। यहां देखिए, यहां देखेंगे अवयव, इसको ये अवयव आपका ए है, इसका अवयव AIJ, तो सबसे पहले इसका परिवर्त के रूप में बदलेंगे और इसको कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। पहले इसको चेंज कर लेंगे, फिर पहले इस लाइन को, फिर इस लाइन को, और ये आपका स्टेप रहेगा किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। आइए सर, लिख लिए होंगे आप लोग, हाँ या ना? तो लिख लिए, तो ऐसा काम करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बताइए सबसे पहले किस रूप में दिया हुआ रहेगा? अवयव, उसका क्या निकालेंगे? उपसारणिक की सहायता से शाखंड का क्या? वही कहलाएगा शाखंडज। एनी प्रॉब्लम? मतलब सुनिए, अभी बच्चे लोग, अभी तक तो हम लोग पिछले क्लास में शाखंड निकालने के लिए पढ़ ही चुके थे, और उस शाखंड को हम लोग अवयव के रूप में लिख देंगे और केवल उसका परिवर्त कर देंगे, वही कहा जाएगा क्या? शाखंडज। आए, बढ़ा जाए। आइए सबसे पहले एक आध एग्जाम्पल करते हैं, एक आध 2-3 क्वेश्चन, और फिर हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए सर प्रश्न, कोई बुक लाई तो? हाँ है मेरे पास, लिखिए। तो अवयव ए बराबर अवयव ए बराबर 2 3 1 4। अवयव ए बराबर 2 3 1 4 का अवयव ए बराबर 2 3 1 4 का शाखंडज ज्ञात करें। का शाखंडज ज्ञात करें। का शाखंडज ज्ञात करें। का शाखंडज ज्ञात करें। बाबू आप लोग गौर कीजिएगा, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, फोकस कीजिए बोर्ड पर। शाखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या? उपसारणिक। कौन सारणिक? उपसारणिक। बताइए, यहां देखिएगा सब लोग, शाखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उपसारणिक। उपसारणिक में वैल्यू किसका? M11 का। पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, कितना? 4। M11 4। बोलिए M11 के बाद M किसका? 12। यही ना है? स्तंभ वाइज खत्म, पंक्ति वाइज खत्म, कितना बच गया सर? 1।
एम 12 के बाद क्या निकालेंगे, एम कितना सर 21, यही ना सर, पंक्ति वाइज खत्म स्तंभ वाइज खत्म, कितना बच गया 3। बताइए सर एम 21 के बाद क्या निकालेंगे, एम 21 के बाद एम 22। जब एम 22 निकालेंगे सर, पंक्ति वाइज खत्म स्तंभ वाइज खत्म, कितना बच गया कितना, कितना बच गया, यहां पे आपका बच जाएगा 2। अब आप लोग गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम अभी देखिए इतना आपको उपसारणिक ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कब, जब आप लोग बहुत प्रैक्टिस में आ जाइएगा तब डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे क्या, शाखंड। लेकिन अभी प्रैक्टिस में कम है तो पहले उपसारणिक निकाल के हम दिखा दिए। बताइए सर इस M11 का शाखंड क्या निकलेगा, A11, यस या नो, क्या निकलेगा A11। अब अगर A11 निकलेगा तो क्या होता है फार्मूला, -1 पर पावर I प्लस J, मतलब I प्लस J का वैल्यू 1 प्लस 1 और इंटू होता है M11 और M11 का वैल्यू 4। सर 1 और 1 2, 4 का क्या 4। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट A11 के बाद ज्ञात करेंगे क्या, A12 -1 पर पावर 1 प्लस 2 और इंटू होगा M12, M क्या 12, M12 का वैल्यू मतलब उपसार कितना है बोलिए 1, लेकिन 2 और 1 3, सम की विषम तो 1 की -1। ठीक उसी प्रकार से A12 के बाद ज्ञात करें क्या बोलिए, A21, क्या लिखेंगे सर बोलिए, -1 पर पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 का वैल्यू 3, बोलिए सर 2 और 1 3, तो 3 की -3। नेक्स्ट A21 के बाद क्या, A22, बताइए A22 में क्या लिखेगा, -1 पर पावर 2 प्लस 2 और M22 का वैल्यू 2। सर बोलिए 2 और 2 4, तो सिंपल 2 का क्या रहेगा 2। एनी प्रॉब्लम। ये जो निकल के आया, ये जो आया निकल करके A11 A12 A21 A22, ये आ गया निकल के क्या बोलिए शाखंड। अब इस शाखंड को सबसे पहले लिखेंगे कौन रूप में, आव्यूह के रूप में। तो बताइए शाखंड को अगर लिखेगा आव्यूह के रूप में तो क्या हो जाएगा, A बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, A11, यहाँ क्या A12, यहाँ पर बोलिए A21 और यहाँ पर A22। बताइए ये आ गया तो सिंपल इसका वैल्यू आप लिखिए A11 A12 का, A11 का वैल्यू 4, A12 का -1, A21 का -3, A22 का 2। हाँ या ना। अब बताइए सर ये जो ये आपके पास निकल कर क्या गया, शाखंड किसका, A का, अरे शाखंड किसका। अब इस शाखंड A का अगर क्या निकाल लिए, परिवर्त, शाखंड A का क्या परिवर्त, तो शाखंड A का जो इस शाखंड A का जो परिवर्त होगा वही कहलाएगा क्या शाखंड। और शाखंडज को डिनोट किससे, एडजॉइंट ऑफ A, मतलब सिंपली लिख सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ क्या बराबर A बराबर। बताइए एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, जब इसका A का शाखंड A का क्या निकालेंगे, परिवर्त, क्या निकालेंगे परिवर्त। तो मतलब पंक्ति के अवयव क्या कहते हैं, 4 और -1, तो 4 और -1 थे पंक्ति के अवयव, तो ये बन जाएंगे अब स्तंभ। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ -1 और -3 और 2 दूसरी पंक्ति के अवयव थे, तो कई में स्तंभ, दूसरे स्तंभ, मतलब -3 और कितना 2। यही जो आपका आया क्या हो गया, आंसर हो गया। टफ है कि आसान है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये निकालने आपको आना चाहिए और अगर ये निकालने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सर बिना विलंब किए हुए इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो अभी हम लिखवाए थे, इसमें आपको निकालना था, जानते हैं क्या, इसमें आपको निकालना था शाखंडज और शाखंडज को हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ क्या, A बराबर व्हाट। ये आपका निकल के गया शाखंडज। जल्दी से बिना विलंब का इसको पेन डाउन कीजिए, लिख लिए सर, हो गया। आइए तो हम लोग, ये आपका कितने इंटू कितने था, 2 इंटू 2 का। आइए नेक्स्ट आपका 3 इंटू 3 का कर लेते हैं, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए सर, लिखिए आप लोग, लिखिए, यदि a बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सहखंडज ज्ञात करें। हो तो सहखंडज ज्ञात करें। हो तो सहखंडज ज्ञात करें। सर ध्यान दीजिएगा, यहां देखेंगे, गौर करेंगे, सब लोग फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। सहखंडज ज्ञात करने के लिए बच्चे लोग ध्यान देंगे, सहखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? उपसारणिक, मतलब MIJ। उस उपसारणिक की सहायता से क्या? सहखंड AIJ, हाँ या ना? और उस सहखंड को लिख लेंगे आव्यूह के रूप में और उसका परिवर्त कर देंगे तो वही कहलाएगा उसका क्या? सहखंडज। यस या नो कहलाएगा? तो आइए फटाफट निकाला जाए। चलिए, आप लोग का सहयोग चाहिए इसमें, फटाफट आप लोग बोलिएगा। सबसे पहले जब हम लोग इसका हल करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू निकलेगा किसका? बोलिए, M11 का। यस या नो? M11 का वैल्यू कैसे निकलेगा बोलिए? ये है ना, पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, कितना बचेगा? 4 3 3 4। गौर कीजिएगा सर, यहां आपका बच जाएगा 4 3 3 और क्या? 4। कैसे हल करेंगे? 4 चौक 16 और -3 तिया। बताइए सर, 16 में से 9 गया कितना? 7। एनी प्रॉब्लम? ये निकला M11, तो इसकी सहायता से निकलेगा कौन? A11 होगा -1 पर पावर 1 + 1 और इंटू क्या होगा? M11। M11 का वैल्यू कितना? 7। बोलिए सर, 1 और 1 2, 7 का क्या? 7। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? आइए सर नेक्स्ट, M11 के बाद निकालेंगे M क्या? 12। आइए सर, क्या? M12 स्तंभ वाइज खत्म, अरे स्तंभ वाइज खत्म, पंक्ति वाइज खत्म, कितना बच गया? 1 3 1 4। 1 3 1 4। बोली सर, 4 इकाई 3 इकाई, 4 - 3 बराबर 1। बताइए, इसके सहायता से निकलेगा A12 -1 पर पावर 1 + 2 और इंटू कितना? 1। बोली सर, 2 और 1 सम की विषम -1। एनी प्रॉब्लम? M12 के बाद हम लोग निकालेंगे M क्या? 13। M13 क्या निकलेगा सर बोलिए? पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, 1 4 1 3, 1 4 1 और क्या? 3। बोलिए सर, 3 इकाई 3 और -4 कितना बच जाएगा? -1। तो बोलिए सर, यहां जो निकलेगा वो A12 की A13 क्या लिखिएगा बोलिए? -1 पर पावर 1 + 3 और इंटू M13 होगा, हाँ या ना? M13 का वैल्यू -1, 3 और 1 4, सिंपली -1 ही बच जाएगा। कोई दिक्कत? लिखो मत अभी। M13 के बाद M कितना? 21। पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, 3 3 3 4, 3 3 3 और 4, 4 तिया 3 तिया 12 में से 9 गया 3। बोली सर, ये M21 अब बदलेगा A21 -1 पर पावर 2 + 1 और बोलिए कितना हो जाएगा? कितना सर? 3। 2 और 1 3, तो 3 की -3। एनी कंफ्यूजन? बोलिए सर, M21 के बाद क्या निकालेंगे? M22। सर M22 आपका यही है ना, पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, 1 3 1 4, 1 3 1 और कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4 - 3 कितना बच जाएगा? 1। बोलिए M22 से आपका निकलेगा क्या? A22 -1 पर पावर 2 + 2 होगा और बोलिए कितना वैल्यू रहेगा?
एक, बोलिए सर 2 2 4, सिंपली एक। M22 के बाद निकाल लेंगे क्या, बोलिए M23। M23 निकालेंगे सर, इसी का वैल्यू निकालेंगे ना, पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, 1 3 1 3, यहाँ हो जाएगा 1 3 1 3, बोली क्या हो जाएगा 3 - 3 बराबर 0। क्या निकलेगा, A22 की A23 क्या हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 3 0, क्या वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ तक अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। देखिए सर, यहाँ तक चलने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, जब इससे आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक निकाल लिए, बोलिए M23 तक। नेक्स्ट जो निकलेगा वो आपका M क्या, M31 निकलेगा। इसी का ना पंक्ति वाइज खत्म, स्तंभ वाइज खत्म, 3 3 4 3 हो जाएगा, 3 3 4 3, 3 तिया 4 तिया 3 की -3, बताइए M31 से निकलेगा A31 -1 पर पावर 3 + 1 और इंटू कितना -3, 3 और 1 4, मतलब सिंपल -3। कोई दिक्कत सर। M31 के बाद किसका निकलेगा, M32। M डिनोट किसको, उपसारणी को, गड़बड़ाइए मत। M किसको, उपसारणी। कैपिटल A किसको, शाखंडज नहीं, शाखंड, और शाखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से। गड़बड़ाइएगा मत, जब हम लोग पढ़ते थे बहुत कंफ्यूजन रहता था, लेकिन आपके सामने हम लिख दिए हैं और सबका नोटेशन हम याद करवाते चल रहे हैं कि नोटेशन याद रहेगा, करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू इधर देखिए, M32 क्या हो जाएगा, बोलिए M32 मतलब कितना, 3 को ना, पंक्ति वाइज फिनिश, स्तंभ वाइज फिनिश, 1 3 1 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 3 1 3, क्या हो जाएगा 3 - 3 बराबर 0। M32 से निकलेगा कौन, A32 -1 पर पावर 3 + 2 इंटू 0, ये क्या बन जाएगा 0। नेक्स्ट M32 के बाद M33 यही ना सर, स्तंभ वाइज खत्म, पंक्ति वाइज खत्म, 1 3 1 4, 1 3 1 4, क्या होगा सर 4 - 3 बराबर 1, क्या हो जाएगा, यहाँ निकलेगा A क्या 33 -1 पर पावर 3 + 3, और बोलिए कितना है 1, बोले 3 और 3 6, सिंपल कितना 1। कोई दिक्कत, बताइए। आव्यूह A बराबर, अब आपका जो ये शाखंडज का जो अवयव होगा, शाखंडज का जो अवयव होगा क्या होता है, बोलिए A11 A12 A13, यहाँ क्या होगा A21 A22 A23, यहाँ क्या A31 A32 और आपका A33। इस शाखंडज आ रहा है कि शाखंड, शाखंड, बोलिए। तो इसमें सबसे पहले वैल्यू इसका पुट कर ले, क्या सर, बोलिए आप लोग फटाफट। 11 का वैल्यू 7, 12 का 13 का -1, 21 का -3, 22 का 23 का 31 का 32 का और 33 का 1। लेकिन ये आया आव्यूह A का। अगर इसका हम लोग A का क्या कर दें, अरे A का क्या, इनवर्स नहीं, ट्रांसपोज, परिवर्त कर दें। परिवर्त कैसे होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब पंक्ति बदलता है स्तंभ में और स्तंभ बदलता है पंक्ति में। कितना होगा सर, बोलिए 7 -1 इधर -3 1 और 0 इधर -3 0 और 1, और यही जो ट्रांसपोज निकल के आएगा ये आपका कहलाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बता दीजिए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये जो आपका निकल के आया यही आपका क्या हो गया, शाखंडज। ये आपका दिए गए प्रश्न का। क्या सर यहां तक जो हम लोग किए इसमें कोई समस्या है, अरे इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कल के क्लास में इसी प्रश्न को हम लोग यहां शाखंडज तक ब्रेक किए हैं,
इसी प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम सिद्ध करने के लिए कुछ सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये काम करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? चलिए सर, जल्द से जल्द आप लोग बिना विलंब इस प्रश्न को क्या काम करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। जितना जल्दी हो सकता है इस प्रश्न को नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग सारनिक के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।